हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जबरदस्त वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होनी है। तो आप यहां पर देखेंगे कि कमीशन जो है और लोक सेवा आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया है। शिक्षक भर्ती विज्ञापन है। इसमें लिखा है वेयर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज लार्ज द कमीशन, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लोक सेवा आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया। द कमीशन विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब एग्जाम तो कुछ होना ही नहीं है। परमानेंट पोस्ट है, सरकारी शिक्षक भर्ती है। सैलरी 80,000 मीन्स 80,000 से स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल देखेंगे, इसमें सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं है। टोटल जो है इस पोस्ट का नाम टीचर ग्रेड 1 बुला रहे हैं और डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भर्ती विज्ञापन है। लोक सेवा आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल इंस्पेक्टर भी बुला रहे हैं या फिर टीचर ग्रेड 1 भी बुला रहे हैं। टोटल इंग्लिश में 11 पोस्ट है, अनरिजर्व में 7 वैकेंसीज है। ध्यान से वीडियो को आप देखना, क्योंकि फिर आप एलिजिबल हैं या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझना है। हिंदी में 8 वैकेंसीज है, मराठी में 6 वैकेंसीज है, फ्रेंच में 1 है, कोंकणी में 6 वैकेंसीज है, हिस्ट्री में 7 वैकेंसीज है, ज्योग्राफी में 7 वैकेंसीज है, सोशियोलॉजी में 5 वैकेंसीज है, साइकोलॉजी में 5, इकोनॉमिक्स में 9 वैकेंसीज है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 5, बिजनेस स्टडीज में 4 वैकेंसीज है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में 5 वैकेंसीज है, फिजिक्स में 8, केमिस्ट्री में 8, बायोलॉजी में 6, इसके अलावा मैथमेटिक्स में 10। टोटल 111 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने सारे वैकेंसीज, 111 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किसने किया है और एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो तो चेक करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप ध्यान देना एक बात पर, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है 29। तो हालांकि मेरे पास बहुत दिन से, जिस दिन ये वैकेंसी आई है 15 अगस्त को, उस दिन से मेरे पास ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रखी हुई थी। लेकिन गोवा का मुझे एक चीज जो गड़बड़ लगता है, इसके लिए मैं इसकी नोटिफिकेशन कवर नहीं करती मोस्टली, पर इस बार उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा, जो पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगता था हमेशा और मैं नहीं कवर करती थी, उस पॉइंट पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो चलिए देख लेते। तो लास्ट डेट बहुत पास आ गई, 29 अगस्त 2025 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो गोवा में एक चीज होता है कि कोंकणी आना ही चाहिए, बट इन्होंने इस बार कहा है कि अगर कोंकणी नहीं आ रहा है, किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे ऐसे कैंडिडेट, in case of non-availability of suitable candidate with knowledge of Konkani, the Goa Public Service Commission may recommend a candidate if otherwise found fit, and requirement can be relaxed. तो इन्होंने पॉइंट में मॉडिफिकेशन किया है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर बार जो गोवा से वैकेंसी, किसी भी तरीके की वैकेंसी आती है, उसमें वो हमेशा ये लिखते हैं कि कोंकणी वहां का एक लैंग्वेज है, वो आना ही चाहिए। बट इस बार उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है और ये कोंकणी नॉलेज होना ही चाहिए, मैंडेटरी करते थे हर बार, मतलब एसेंशियल, आवश्यक करते थे। और इसीलिए मैं इनकी नोटिफिकेशन कभी कवर नहीं करती थी और इसी वजह से मैंने 15 अगस्त की नोटिफिकेशन को आज 21 अगस्त को कवर किया, क्योंकि फिर मैंने चेक किया कि देखते हैं अगर कुछ चांसेस हों। तो इस बार इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कोंकणी नॉलेज नहीं भी रहेगा कैंडिडेट को और अदरवाइज वो फिट होंगे, तो इस कंडीशन को, कोंकणी नॉलेज होना ही चाहिए, इस कंडीशन को रिलैक्स कर देंगे। तो ये नया इंक्लूड किया। अब चलिए, ये कोंकणी नॉलेज वाला हो गया कि कोंकणी तो एसेंशियल रहता है, बट रिलैक्स कर सकते हैं अगर उनको लगेगा कि हाँ नहीं मिल रहे हैं कोंकणी नॉलेज वाले सफिशिएंट कैंडिडेट और अदरवाइज वो फिट हैं क्वालिफिकेशन से। एग्जाम लेंगे नहीं, नो एग्जाम। स्केल ऑफ पे लिखा लेवल 8। अभी आपको पता है 7 CPC लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को कहीं पर भी, या लेक्चरर को, प्रवक्ता को, या पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर शिक्षक की 80,000 सैलरी, ग्रॉस सैलरी बन रही है। एज जो है 45 साल तक के कैंडिडेट, नॉट एक्सीडिंग का मतलब है मिनिमम। तो अब चलिए 21 नहीं लिखा है तो मैं हमेशा 21 लिख देती हूँ, तो स्नातकोत्तर तो होता नहीं 21 में, फिर भी मैंने चलिए मान लिया, लिख दिया। तो 21 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अभी
पीजीटी वाला स्केल दे रहे हैं तो पीजीटी वाला इन्होंने रखा, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ और बीएड, बस इतना ही है, काफी है। कुछ 45% भी बता रहे हैं कि 45% भी है मास्टर डिग्री में तो चलेगा। इंटीग्रेटेड अगर बीएड बीएससी एड है वो भी चलेगा। दूसरे में इन्होंने लिखा है नॉलेज ऑफ कोंकणी, जिसको ऊपर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कोंकणी ऑफ नॉलेज ऑफ कोंकणी नहीं भी रहेगा, फिट मिलेंगे ऐसे कैंडिडेट, तो बिना नॉलेज कोंकणी नॉलेज वालों को भी मौका दे सकते हैं। डिजायरेबल में लिखा है महाराष्ट्र की एक भाषा मराठी, तो डिजायरेबल में ये जरूरी ऐसे भी नहीं है, एसेंशियल में कोंकणी है जिसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब देखें इन्होंने फीस की डिटेल नहीं लिखी है, अब सिर्फ इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू का कोई ये तो रहेगा, सिलेबस रहेगा नहीं। इंटरव्यू में तो आपके सब्जेक्ट का कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, दो चार क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि क्यों आपने टीचिंग जॉब चूज किया, क्यों आप गोवा में काम करना चाहते हैं, या टीचिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, आपको अगर क्लास को मैनेज करने दिया जाए तो आप कैसे क्लास मैनेज करेंगे, अगर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, तो पीसफुली आप कैसे पढ़ाएंगे, डिलीवर करेंगे और बच्चों को हैंडल करेंगे। आपके अपनी कुछ क्वालिटीज़ बताया, आपके अपने कुछ गुण बताइए, तो ये सारी चीज़ें ही रहती हैं इंटरव्यू में। एक डेमो छोटा सा दे सकते हैं, 2 मिनट का कोई टॉपिक, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, वो आप रेडी करें। तो यही सब नॉर्मल क्वेश्चंस, केस स्टडी रहते हैं। अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी आप क्या क्या यूज करते हैं, तो आप लेक्चर मेथड बताएंगे और फिर आप पार्टिसिपेटरी मेथड बता सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है, गूगल करके पढ़ेंगे। इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना एग्जाम के आपको यहाँ पे भर्ती मिल रही है, मिल सकती है, चांसेस है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड हैं या नहीं अलाउड है, फीस भी मेंशन नहीं किया है, तो ये आप अपने रिस्क पे आप एप्लीकेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसमें आगे कुछ आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप अप्लाई कीजिए। अगर अदर स्टेट के, गोवा के लोग तो बिल्कुल एलिजिबल हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इतने सारे सब्जेक्ट में किसी में भी, प्लस बीएड है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। एक कोंकणी लैंग्वेज का जो कंडीशन इन्होंने लिखा है वो यहाँ पे रिलैक्स कर दिया पॉइंट 2 में, कि ठीक है उसको रिलैक्स कर देंगे, अगर जरूरत हुई तो कोंकणी नॉलेज नहीं हुआ तो चलेगा। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट के लिए अब मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, ये आप अपना डिसीजन लीजिए, आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि फीस भी यहाँ पे नहीं बता रखी है इन्होंने, वो आप जहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अगर आप इंटरव्यू के लोकेशन पूछेंगे, एग्जाम नहीं है, देयर इज नो एग्जाम, नो लिखित परीक्षा, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, तो अब इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाएंगे, गोवा में बुलाएंगे, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, इसलिए। अच्छा, और जॉब कहाँ पे होगी, तो गोवा में ही, जितने डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर जो कॉलेजेस स्कूल्स आते हैं वहीं पर, कॉलेजेस मतलब जूनियर कॉलेजेस है ना, तो गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना है, आप उसको वेबसाइट डायरेक्ट करके भी जा सकते हैं, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट, और आपको गूगल पे टाइप करेंगे तो गूगल आपको सजेस्ट करा gpsc.goa.gov.in, इस पे आपको चले आना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अपने आप ही एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर 8A है, 8A आपको डाउनलोड कर लेना है, तो आप डाउनलोड कर लेते 8A, और इसमें आपको लिखा है कि आपको एप्लीकेशन यहीं से करना है, गोवा के ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। तो गोवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखें कहीं पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इस पे आप रजिस्टर करेंगे और यहीं से आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं।